कराची की शाहराह फैसल पर सिंधी सकाफत रैली में पुलिस और रैली के शुरका के दरमियान तसादुम। पुलिस का कहना है कि रैली को काला पुल से सदर की जानिब जाने के लिए कहा गया तो शुरका ने पुलिस पर पथराव कर दिया, गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। रैली के शुरका को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की शेलिंग। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करके मुतअद्दिद अफराद को हिरासत में ले लिया। पाकिस्तान के लिए 1 अरब 20 करोड़ डॉलर किस्त की मंजूरी के लिए IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास कल होगा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान 14 अक्टूबर को स्टाफ लेवल मुआहिदा हुआ था। पाकिस्तान 1.2 अरब डॉलर कर्ज की किस्त के लिए तमाम शराइत पूरी कर चुका। IMF की शर्त थी कि बोर्ड इजलास से पहले करप्शन एंड गवर्नेंस डायग्नोस्टिक रिपोर्ट जारी करे। शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत में आलमी सतह पर पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हुआ। वज़ीर आज़म का जहाज जिस मुल्क में दाखिल होता है सलामी दी जाती है। दुनिया आज पाकिस्तान की तरफ देख रही है। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कोटली सतिया में जलसे से खिताब। कहा, PTI वालों ने अपने दौरे हुकूमत में लोगों की इज्जतें उछालने के सिवा अवामी फलाह का कोई काम नहीं किया। आवाम के साथ झूठ और फ्रॉड किया। गालम गलोच करने वाले आज अपने अंजाम को पहुंच चुके। वज़ीर आला मरियम नवाज ने सुथरा पंजाब प्रोग्राम का आगाज किया। आज पंजाब के गली मोहल्ले साफ सुथरे दिखाई दे रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज तैमूर रहमान ने कहा है, पंजाब का बल्दियाती एक्ट काला कानून है। ये कानून शहरों का और यूनियन काउंसिल का हक भी खा रहा है। तमाम इख्तियारात बल्दियाती हुकूमतों के हवाले होने चाहिए। इस काले कानून के खिलाफ जल्द पूरे मुल्क में धरने देंगे। लाहौर में पंजाब के बल्दियाती कानून के खिलाफ मुजाहरे से खिताब करते हुए हाफिज तैमूर रहमान का कहना था कि ये जो कुछ बांटते हैं अपने ही खानदान में देते हैं। यहाँ तो चचा वज़ीर आज़म और भतीजी वज़ीर आला है। हमने मिलकर इस निज़ाम का खात्मा करना है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि पीपल्स पार्टी ने सिंध भर में तरक्याती काम किए। दुनिया की तारीख में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट NICVD है जो सिंध भर में मौजूद है। दिल का इलाज सबसे महंगा है जो पूरे सिंध में मुफ्त किया जा रहा है। टंडवाला यार में खुली कचहरी से खिताब में कहा, सिंध भर में मनशियात की भरमार है लेकिन टंडवाला यार में जीरो है। टोल टैक्स की शिकायत पर जल्द आवाम को रिलीफ दिया जाएगा। हैदराबाद से मीरपुर खास तक तामीर की गई शाहराह मिसाली है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की जमात इस्लामी पर तनकीद। कहा, नॉर्थ नाज़िमाबाद की शाहराह नूर जहां उन्होंने बनवाई और बैनर शुक्रिया जमात इस्लामी के लगाए गए। मुनीम जफर का एक सड़क का इफ्तिताह करने गए थे। इस सड़क की तामीर का फंड सिंध हुकूमत ने दिया है। हम माहाना फी यूसी 5 लाख से 12 लाख देते हैं और फिर कहा जाता है कि हमें कुछ नहीं दिया जा रहा। लाइट ढक्कन समेत हर चीज़ में लगाए तो इनका क्या काम है। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि अगर ये लोग काम करेंगे तो सब 11 बजे तनकीद और तासुब की प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे करेंगे। बारहा वजाहत से कह चुके हैं कि काम करें, हम आपके साथ हैं। KMC शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए 30 अरब से ज़ायद खर्च कर रही है। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर की सिंध हुकूमत पर तनकीद। कहा, कराची का 50% हिस्सा पानी से महरूम है। टैंकर्स की टक्कर से लोग जाम बहक हो रहे हैं। कई इलाकों में तवील लोड शेडिंग हो रही है लेकिन सिंध हुकूमत का सारा जोर ई चालान पर है। मुर्तज़ा वहाब समेत दीगर का नेटवर्क पार्कों पर कब्जा कर रहा है। जमात इस्लामी ने वो काम भी किए जो हमारे इख्तियार में भी नहीं थे। सिंध हुकूमत की तर्जुमान सादिया जावेद का अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम जफर की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा, जमात इस्लामी ने इंतशार और प्रोपेगेंडा को असल सियासत समझ लिया है। ये कभी कहते हैं मैन होल कवर लगाना हमारा काम नहीं, फिर दावा करते हैं कि 35,000 मैन होल कवर लगाए। शहरी जमात के प्रोपेगेंडा वाले असल चेहरे को देख चुके और पहचान भी चुके। कराची की शाहराह फैसल पर सिंधी सकाफत रैली। पुलिस और रैली के शुरका के दरमियान तसादुम। पुलिस का कहना है कि रैली को काला पुल से सदर की जानिब जाने के लिए कहा गया तो शुरका ने पुलिस पर पथराव कर दिया, गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। रैली के शुरका को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की शेलिंग। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करके पथराव करने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। शाहराह फैसल पर FTC पर सड़क ट्रैफिक के लिए बंद। ट्रैफिक को काला पुल से सदर की तरफ भेजा जा रहा है।
वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी की बानी पीटीआई पर तनकीद, कहा कि बानी पीटीआई से जेल बर्दाश्त नहीं हो रही, उन्हें जहनी मरीज करार दिया गया है। बानी पीटीआई का ट्वीट देख लें, किसके खिलाफ है? वो एक इदारे के खिलाफ बयानियां बना रहे हैं। बाज़ अनासिर पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए दुश्मनों के आलाकार बने हुए हैं। हमारी फौज ने 10 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी है, दुनिया इसको तस्लीम करती है। अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ मज़मूम मुहिम किसी भी पाकिस्तानी के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। पाकिस्तान अमरीकी सरमायाकारों के लिए IT, तवानाई और मादनियात जैसे शोबों में ज़बरदस्त मुनाफा बख्श मौक़े फराहम करता है। अमरीका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान शेख की वाशिंगटन DC में येल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के वक्त मुलाकात में गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान वस्ती एशियाई मंडियों तक रसाई के लिए एक अहम तिजारती राहदारी फराहम करता है। पाकिस्तान में 80 से ज़ायद अमरीकी कंपनियों की कामयाबी मुल्क की वसी इक़्तिसादी सलाहियत की गवाही है। ऑस्ट्रेलिया ने अफगान तालिबान हुकूमत के 4 ओहदेदारान पर माली और सफरी पाबंदियां आयद कर दी। इनमें वजीर बराए नेकी की तरवीज और बदी की रोकथाम मोहम्मद खालिद हनफी, वजीर आला तालीम मोहम्मद नदीम, वजीर इंसाफ अब्दुल हकीम शरई और चीफ जस्टिस अब्दुल हकीम हक्कानी शामिल हैं। ऑस्ट्रेलियाई वजीर खारिजा के मुताबिक इन ओहदेदारान पर खवातीन की तालीम, मुलाजमत, आज़ादाना नक्लो हरकत और अवामी ज़िंदगी में हिस्सा लेने की रसाई को महदूद करने का इल्ज़ाम है। पाबंदियों का मकसद तालिबान पर बराह रास्त दबाव बढ़ाना और अफगान अवाम के हुकूक के लिए खड़ा होना है। अफगान तालिबान हुकूमत की जानिब से इस इक़दाम पर अभी तक कोई रद्द अमल सामने नहीं आया। इसराइल की जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी। गजा पर ताज़ा हमलों में 7 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज गजा के मशरक़ी इलाकों में फ़लस्तीनियों की इमारतें तबाह कर रही है। शामी सदर का कहना है कि गजा में खौफनाक कत्लेआम से आलमी तवज्जो हटाने के लिए इसराइल इलाकाई कशीदगी बढ़ा रहा है। कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अस्सानी का कहना है कि गजा जंगबंदी पर मुज़ाकरात एक नाजुक मोड़ पर हैं। इसराइली अफवाज के गजा से मुकम्मल इनखला तक जंगबंदी मुकम्मल नहीं हो सकती। सालिस जंगबंदी के अगले मरहले को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। हमने जो अभी तक किया है वो सिर्फ एक वक्फा है। हम इसे अभी तक जंगबंदी नहीं कह सकते। जंगबंदी तब तक मुकम्मल नहीं हो सकती जब तक गजा में इस्तेहकाम न आ जाए। फ़लस्तीनी मुज़ाहमती तंजीम हमास ने कहा है इसराइल कब्जा खत्म करे तो वो अपने हथियार फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सुपुर्द करने के लिए तैयार हैं। तुर्क मीडिया के मुताबिक सरबरा हमास खलील अल हैया ने कहा है कि हम अक़वाम मुत्तहिदा की अफवाज की तैनाती कबूल करते हैं जो एक अलहदगी फ़ोर्स के तौर पर सरहदों की निगरानी करे और गजा में जंगबंदी की पासदारी को यकीनी बनाए। खलील अल हैया के दफ्तर ने वाज़ेह किया कि वो एक मुकम्मल, खुद मुख्तार और आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का हवाला दे रहे थे। इसराइली सदर ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की नेतन्याहू को मुआफ़ करने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू में कहा वो सदर ट्रंप की दोस्ती और उनकी राय का एहतराम करते हैं, लेकिन इसराइल एक खुद मुख्तार मुल्क है, उसके कानूनी निज़ाम का मुकम्मल एहतराम होना चाहिए। इसराइली आवाम की भलाई पहली, दूसरी और तीसरी तरजीह है। गुज़श्ता माह ट्रंप ने इसराइली सदर को खत लिखा था जिसमें नेतन्याहू के खिलाफ बदउनवानी के इल्ज़ामात को सियासी और गैर मुंसिफाना करार दिया था। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू पर 5 साल से बदउनवानी के इल्ज़ामात पर मुकदमा चल रहा है। जुनैद जमशेद, एक आवाज़ और एक पहचान जो आज भी दिलों पर राज करती है। दुनिया से गुजरे 9 बरस हो गए। 7 दिसंबर 2016 को तैयारा हादसे में जुनैद जमशेद और उनकी अहलिया समेत 54 अफराद जाम बहक हो गए थे। हब वाटर क्रॉस रैली शामिक सईद ने जीत ली। उन्होंने 1.2 किलोमीटर का फासला 47.54 सेकंड्स में तय किया। शामिक सईद ने फास्टेस्ट ड्राइवर ऑफ द डे का अवार्ड भी जीता। प्रिपेयर्ड बी कैटेगरी में उमर खोड़ो, डी कैटेगरी में फराज शेरवानी फाते रहे। स्टॉक ए में मुबशर, बी में यासिर, सी में आसिम और सी में साजिद फाते रहे। नए ड्राइवर्स की कैटेगरी में दानियाल अहमद फाते रहे। इसी कैटेगरी में वाहिद खातून ड्राइवर लाइबा हुसैन का 7वां नंबर रहा।
जियो और जंग ग्रुप के इश्तराक से आर्ट्स काउंसिल में जारी वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल का आखिरी रोज इख्तितामी तकरीब में वज़ीर आला सिंध शिरकत करेंगे। डांस वर्कशॉप और मिस्ट्री थिएटर ग्रुप ड्रामा पेश करेगा। गुज़श्ता रोज इटली के एक ग्राफिक डिज़ाइनर की ग्राफिक डिज़ाइन फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स पर प्रेजेंटेशन हुई। प्रेजेंटेशन में तलबा को दुनिया के मशहूर ब्रांड्स के लोगों से मुतालिक आगाह किया गया। अबे मैं दुबई जा रहा हूँ। बात सुनो ताबिश, जानी मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। क्यों? देखो, अगर तुम चले गए तो फिर मैं भी चली जाऊंगी, मगर किसी और मुल्क नहीं बल्कि दुनिया से चली जाऊंगी। जीने दे यार। आए ऐसी बात है ना। जुगनू देखे हैं कभी तुमने? उसी तरह आग लगी हुई है मुझे। मासूम ना बने, आप इतनी मासूम नहीं है। मैं हूं फैसल कुरैशी, आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी ताबिश हाशमी के शो हंसना मना है में, ओनली ऑन जियो नेटवर्क। फैसल कुरैशी हर वक्त गुस्से में क्यों रहते हैं? क्या डाकू फैसल कुरैशी से सिर्फ कैमरा ही लेने आए थे? उनके नाम की वजह से कौन लोग उनसे धोखा खा जाते हैं? उन्हें अपनी बायोपिक बनाना पड़ी तो उसमें अपना किरदार किस सियासतदान से कराएंगे? जानिए हंसना मना है में आज रात 11 बजे जियो न्यूज़ पर। और कराची के इलाके कोरंगी की गलियों से गूंजती सुरीली आवाज आज पाकिस्तान आइडल के स्टेज पर सबका दिल जीत रही है। पाकिस्तान आइडल नौजवान गुलकारों के ख्वाब हकीकत में बदल रहा है। टॉप 16 में पहुंचने वाले कराची के वकार हुसैन कहते हैं, यकीन और सच्ची लगन हो तो मंजिल मिल ही जाती है।